हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपनी सिविल प्रोसीजर कोड की सीरीज को अब आगे बढ़ाते हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ऑर्डर 32A, सूट्स रिलेटिंग टू मैटर्स कंसर्निंग दी फैमिली। ओके, अब फैमिली क्या होती है भैया आपको पता ही है, लेकिन लॉ फैमिली की डेफिनेशन को थोड़ा ब्रॉड करता है। ओके, फैमिली कहाँ डिफाइंड है? फैमिली डिफाइंड है रूल नंबर 6 के अंदर, ऑर्डर 32A के। ओके, फैमिली का मतलब क्या है? फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डर ईच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज कंस्टिट्यूटिंग अ फैमिली। एक लड़का, अ मैन एंड हिज वाइफ लिविंग टुगेदर, फैमिली है। ओके, ये मैन हो गया। इसका इसका फ्लोचार्ट बना देते, एक काम करते हैं, ठीक है। ओके, आओ फैमिली बनाए, मैन और ये उसकी धर्मपत्नी, ठीक है। चलो, ये होगी फैमिली। ओके, आगे बढ़ते हैं। एनी चाइल्ड और चिल्ड्रन बीइंग इशू ऑफ देयर्स और ऑफ सच मैन और ऑफ सच वाइफ। अब मैन के साथ एक लड़का दे दो, ये हो गया इशू इसका। डॉटर दे दो, चलो डॉटर, ठीक है, ये होगी फैमिली। अब एक इसके साथ भी दे दो, चलो ये भी हो गई इसकी फैमिली, ठीक है। या तो इसका बच्चा या इसका बच्चा, ठीक है, ये फैमिली हो गई। अब आगे बात करते हैं। बीइंग इशू ऑफ देयर्स, या तो इन दोनों का बच्चा, ठीक है, या तो इन दोनों का बच्चा या अकेले इसका बच्चा या अकेले इसका बच्चा, ठीक है, तो ये फैमिली हो गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। एनी चाइल्ड और चिल्ड्रन बीइंग मेंटेन्ड बाय सच मैन एंड वाइफ। अच्छा, अब इन दोनों ने क्या करा, एक और बच्चे को मेंटेनेंस वगैरह करते हैं इसकी, ठीक है, ये इसकी मेंटेनेंस करते हैं। ये गरीब बच्चा है तो इसकी मेंटेनेंस करते हैं, तो ये वाला जो है ये भी फैमिली हो गई, ये फैमिली हो गई। ओके, आगे बात करते हैं। अ मैन नॉट हैविंग अ वाइफ और नॉट लिविंग टुगेदर विद हिज वाइफ, एनी चाइल्ड और चिल्ड्रन बीइंग इशू ऑफ हिज एंड एनी चाइल्ड और चिल्ड्रन बीइंग मेंटेन्ड बाय हिम। ओके, अब इसके तो भैया दिल टूट गया, ये इसका जो हमारा बॉन्ड था वो ख़त्म हो गया, ये अकेला रहता, ठीक है, ये भी हो गई इनकी फैमिली, फैमिली, ठीक है। ओके, आगे सेम। अ वुमन नॉट लिव हैविंग हर हस्बैंड नॉट लिविंग टुगेदर विद हस्बैंड, एनी चाइल्ड और चिल्ड्रन बीइंग इशू ऑफ हर्स एंड एनी चाइल्ड और चिल्ड्रन बीइंग मेंटेन्ड बाय हर। ओके, अब इसने भी अपनी फैमिली संभाली है, इसको भी, ये भी एक बच्चे को पाल रही है और मेंटेन कर रही है, ठीक है, तो इसकी अलग से फैमिली हो गई, तो ये एक और फैमिली हो गई, फैमिली, ठीक है। अगला पॉइंट। मैन और वुमेन एंड हिज और हर ब्रदर सिस्टर एंसेस्टर और लीनियंट डिसेंडेंट लिविंग विद हिम और हर। ओके, अब मैन एंड वुमेन बनाते हैं। सबसे पहले देखो, ये हो गया मैन, ये हो गया वुमेन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मैन और वुमेन एंड हिज और हर ब्रदर, ये या इसका भाई या इसका भाई, ठीक है। ओके, ये दोनों साथ रहते हैं। अच्छा, भाई हो गया, सिस्टर हो गई, इसकी भी सिस्टर हो गई, ठीक है। आगे क्या है, एंसेस्टर हो गए, पिताजी एंसेस्टर्स हो गए, दादाजी इनके भी एंसेस्टर्स हो गए। ओके, अब ये हो गया, और लीनियंट डिसेंडेंट्स लिविंग विद हिम और हर। अच्छा, कोई लीनियंट डिसेंडेंट डाल दो नीचे, लीनियंट डिसेंडेंट्स यानी कि बेटा बेटी जो भी होगा, पर वो तो इशू हो जाते हैं। लीनियंट डिसेंडेंट शायद होता होगा कुछ ना कुछ, नीचे वाली पीढ़ी को ही कहते हैं, ठीक है। तो ये भी इनकी फैमिली हो गई, ये फैमिली, ये फैमिली, ये सब फैमिली में आ जाता है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसके साथ एक और वो बना दो, इशू बना दो, और एक बच्चा बना दो जो मेंटेन कर रहे थे इसको, जो मेंटेन्ड। अच्छा, अब ये भी एक इशू बना दो इनका, और एक इनका वो बना दो जो मेंटेन कर रहे थे, ठीक है। एक इनकी दोनों का एक वो बना दो, दोनों का बच्चा ही बना दो एक इशू, तो ये सब फैमिली में आ जाता है, ठीक है। फेफड़े बन गए दो तो ये फैमिली हमारी। ओके, चलो अब आता है। फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डाउट्स इट इज़ हेयर बाय डिक्लेयर दैट द प्रोविजंस ऑफ रूल 6 शैल बी विदाउट प्रेजुडिस टू द कंसेप्ट ऑफ फैमिली इन एनी पर्सनल लॉ और इन एनी अदर लॉ द टाइम बीइंग इन फोर्स। अब फैमिली अगर कहीं और पर्सनल लॉ में डिफाइंड है तो वो सेव्ड है भैया, वो ही प्रिवेल करेगी, लेकिन जब तक वो कोई क्लैश नहीं हो रहा, इनकन्सिस्टेंट नहीं है, तो ये फैमिली है हमारी, फैमिली रूल 6 में है भाई। ओके, चलो
अब शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द ऑर्डर। द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डर शैल अप्लाई टू सूट्स और प्रोसीडिंग्स relating to matters concerning the family. In particular, and without prejudice to the generality of the provisions of Sub-Rule 1, the provisions of this order shall apply to the following suits or proceedings concerning the family. Order number 32A के अंदर A, B, C, D, E, F, G और हो सकता है एक और H भी है कहीं ना कहीं, नहीं ठीक है, बस यही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 आइटम्स हैं जो कि सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स के बारे में बता रहे हैं कि ये वाले मैटर्स ऑर्डर 32A 32A गवर्न करेगा। ओके, तो पहला आया अ सूट और प्रोसीडिंग फॉर मैट्रिमोनियल रिलीफ। कोई मैट्रिमोनियल रिलीफ चाहिए आपको, ठीक है, आपको मैरिज अपनी वैलिडिटी करवानी कि आपकी मैरिज वैलिड है या नहीं है, आपका मैट्रिमोनियल स्टेटस क्या है, ठीक है, मैट्रिमोनियल रिलीफ, वैलिडिटी ऑफ मैरिज और मैट्रिमोनियल स्टेटस, 3 पॉइंट हो गया। अच्छा, आगे आता है कि आपका बच्चा लेजिटिमेट है कि नहीं, ये वाला पॉइंट हो गया, डिक्लेयर करवाना है। उसके बाद गार्जियनशिप का कोई केस है, बच्चे की कस्टडी चाहिए, ठीक है, अगर कोई बंदा डिसेबल्ड है उसकी कस्टडी चाहिए, कोई उसकी गार्जियनशिप चाहिए, माइनर की चाहिए या फिर कोई और मेंबर जो डिसेबल्ड है उसकी चाहिए। माइनर और डिसेबल्ड की कस्टडी या गार्जियनशिप का कोई प्रोसीडिंग है, मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग है, अडॉप्शन की वैलिडिटी को चेक करवाना है, उसको अफेक्ट देना है, उसकी प्रोसीडिंग्स हो गई, विल, इंटेस्टेट, ठीक है, ये वाले सूट्स ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। और क्या हो गया, अ सूट और प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू एनी अदर मैटर कंसर्निंग दी फैमिली, इसके अलावा और कोई और मैटर हो जाएगा। तो सिंपल सा था ये तो, और तो कुछ खास नहीं इसके अंदर। और अगर कोई और मैटर जो स्पेशल लॉ प्रोवाइड करता है तो फिर देखो यहाँ पे लिखा सो मच ऑफ दिस ऑर्डर एज रिलेट टू मैटर प्रोवाइडेड फॉर बाय स्पेशल लॉ इन रिस्पेक्ट टू एनी सूट ऑफ प्रोसीडिंग शेल नॉट अप्लाई टू दैट सूट ऑफ प्रोसीडिंग। तो वो स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा यहाँ पे, हमारा ऑर्डर प्रिवेल नहीं करेगा क्योंकि वो स्पेशल लॉ से गवर्न करता है। ओके, अब ये प्रोसीडिंग जो है कैमरे में हो सकती है क्या, इन एवरी सूट ऑफ प्रोसीडिंग टू विच दिस ऑर्डर अप्लाई द प्रोसीडिंग मे बी हेड इन कैमरा। अगर कोर्ट को चाहिए, कोर्ट की इच्छा है ये या पार्टीज की इच्छा है ये, ठीक है, अगर पार्टी डिजायर करती है तो या कोर्ट डिजायर करता है तो कैमरे में कर सकते हैं। ये इनहेरेंट पावर वाला सीन नहीं, अगर आपको बोलेंगे कैमरा प्रोसीडिंग्स इनहेरेंट पावर में आता है, नहीं, ऑर्डर 32A में दे रखा है। इसके अलावा अगर कुछ कहीं और कैमरा प्रोसीडिंग करनी है तो 151 की पावर यूज होगी क्योंकि लॉ पहले से दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, याद रखना। अब कोर्ट जो है सेटलमेंट ड्यूटी है कोर्ट की, पहली बार आ रही है यहाँ पे, कोर्ट की ड्यूटी है। देखो हमने एक गवर्नमेंट वाले केस में भी पढ़ा था ना कि गवर्नमेंट और पार्टीज के बीच में अगर सेटलमेंट करवानी है तो कोर्ट की ड्यूटी है, एक यहाँ पर भी ड्यूटी है, ठीक है, 2 जगह ड्यूटी है सेटलमेंट की। और अगर हम सेक्शन 89 की बात करते हैं एडीआर के बारे में तो वहां तो कोर्ट एफर्ट्स डालता है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट की ड्यूटी है, याद रखना। सेटलमेंट्स के 2 केसेस पढ़ लिए, एक गवर्नमेंट वाला, गवर्नमेंट विद पार्टीज, और एक सेकंड आ गया ये कोर्ट और हमारा ये फैमिली सेटलमेंट। ओके, इन एवरी सूट ऑफ प्रोसीडिंग टू विच दिस ऑर्डर अप्लाइज एन एंडेवर शैल बी मेड बाय द कोर्ट इन द फर्स्ट इंस्टांस वेयर इट इज पॉसिबल टू डू सो कंसिस्टेंट विद द नेचर एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस टू असिस्ट द पार्टीज इन अराइविंग एट अ सेटलमेंट। कोर्ट जो है एंडेवर दिखाएगा, एंडेवर शैल बी मेड, होने ही होना है, एंडेवर कोशिश करनी है कि पार्टीज को सेटलमेंट में आने की कोशिश करे। नेचर एंड सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग अगर लग रहा है कि हाँ सेटलमेंट के चांसेस हैं तो आप अपना एंडेवर दिखाओ, अपनी कोशिश करो, ठीक है। इफ इन एनी सच सूट ऑफ प्रोसीडिंग एट एनी स्टेज इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट देयर इज अ रीजनेबल पॉसिबिलिटी ऑफ सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज, द कोर्ट में एडजर्न द प्रोसीडिंग्स। हाँ, अब यहाँ पर जो है कि एडजर्नमेंट्स 3 से ज्यादा दे सकते हैं। देखो ऑर्डर नंबर 17 जो है एडजर्नमेंट के ऊपर है, वो कहता है कि सिर्फ 3 एडजर्नमेंट्स ही दी जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर अगर 3 से ज्यादा देनी हो तो आप दे सकते हो क्योंकि आपका मेन पर्पस क्या है, जस्टिस देना, सेटलमेंट पे आना। अगर सेटलमेंट हो सकती है तो दो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा दो कोई बात नहीं, लेकिन एंड रिजल्ट होना चाहिए सेटलमेंट का। ओके, अब ये जो पावर दी गई है सेटलमेंट करने की जिसके लिए आप एडजर्नमेंट्स कर रहे हो वो पावर इन एडिशन है, ठीक है, नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर पावर। अब एनी अदर पावर कहां पे, ऑर्डर नंबर 17 में। ये पावर एडजर्नमेंट्स के ऊपर बात कर रही है कि अगर आप देखो लॉ कहता है कि 3 एडजर्नमेंट्स दे सकते हो, लेकिन अगर आपको ज्यादा देनी है तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्ट्रैरी नहीं है उसके। ओके, अब वेलफेयर एक्सपर्ट की असिस्टेंस ले सकता है कोर्ट। वेलफेयर एक्सपर्ट में कौन कौन आते हैं, ये प्री का क्वेश्चन है। वेलफेयर एक्सपर्ट में आती है मोस्टली विमेन, ओके, या फिर कोई और बंदा जो जिसको लग रहा है कि हाँ ये सेटलमेंट करवा सकता है, ठीक है, वो बंदा प्रोफेशनली इंगेज रहता है प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द फैमिली, और कोर्ट को लग रहा है कि हाँ ये बंदा सही रहेगा इस पर्पस के लिए, तो कोर्ट उसकी असिस्टेंस ले सकता है। ज्यादातर जो है उसमें कोशिश की जाती है कि विमेन आए, ठीक है।
It shall be open to the court to secure the service of such person, preferably a woman where available, whether related to parties or not, including a person professionally engaged in promoting the welfare of the family. अब हो सकता है कि घर में कोई समझदार बंदा हो, उसको भी बोल सकते हैं कि तुम बन जाओ वेलफेयर एक्सपर्ट यहाँ पे, ठीक है. चलो ये वाला पॉइंट हो गया. अब इन एवरी सूट ऑफ प्रोसीडिंग टू विच दिस ऑर्डर अप्लाइज, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू इंक्वायर so far it reasonably can into the facts alleged by the plaintiff and into the facts alleged by the defendant. तो कोर्ट जो है जितने भी फैक्ट्स होंगे उसमें इंक्वायरी बिठाएगा कि वाकई ये सब है कि नहीं है, ठीक है. ये ड्यूटी है कोर्ट की, इंक्वायरी बिठाना फैक्ट्स के ऊपर, जो फैक्ट्स अलेज कर रहा है प्लेंटिफ और जो फैक्ट्स अलेज कर रहा है डिफेंडेंट. छोटा सा टॉपिक था, कवर हो गया ये. अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो ऑर्डर्स हैं स्पेशल सूट से रिलेटेड वो कवर करेंगे. एंड थैंक यू एंड हाँ, हैप्पी लोहड़ी टू एवरीवन. May God bless you all. Thank you. Have a nice day.